तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी मायरा भरने के टॉपिक पे। एक बारी बात करने से या एक बारी वीडियो बनाने से या आप लोगों ने सुन लिया और मैंने कह दिया तो सब कुछ बदल जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये एक सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, एक रिवाज है, जिस रिवाज ने अब एक बहुत भयानक कुरीति का रूप ले लिया है। इसे बदलने के लिए हर एक इंसान को कदम उठाना पड़ेगा, और वो हर एक इंसान आप ही है। आपसे, मुझसे शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कभी भी कोई भी अवतार नहीं आता किसी चीज़ को बदलने के लिए, या कोई महापुरुष ही क्यों जन्म लेता है। हमेशा आप लोग इस उम्मीद में होते हैं कि कोई आएगा और इन सब चीज़ों को बदलेगा। वो कोई आप ही होते हैं, वो कोई आप में से ही होता है। और इस मायरा भरने के रिवाज को कहो, क्योंकि ये एक रिवाज ही है, सब में और सभी में है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बड़ी जात हो, छोटी जात हो, कोई भी किसी भी समाज का हो, ये एक कॉमन है, सभी में है। मैं इसे बुरा नहीं कहती, पर ये जब भयानक रूप लेता है तो ये बुरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जिसके पास पैसे है उसको कोई दिक्कत नहीं है इसको, इस रिवाज को निभाने में। पर जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो इंसान खुद का अपना पेट भरने के लिए या अपने बच्चों का पेट भरने के लिए जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो रिवाजों में क्यों फंस जाता है? उसकी ज़िंदगी रिवाजों में ही ख़त्म हो जाती है। इन सामाजिक रिवाजों को, ये पारिवारिक रिवाज नहीं रहे हैं, ये सामाजिक एक रिवाज हो चुके हैं, और जिसके बोझ तले हम दबते जा रहे हैं। और इसे दूसरा रूप देने का या दूसरी दिशा में मोड़ने का काम सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता, जिनको आपस में एक दोस्ती होती है, आपस में एक प्रेम होता है, वो रिश्ता कब पैसों की बलि चढ़ जाता है, कब वो लेन देन की बलि चढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। भाई बहन एक दूसरे से नफरत कर बैठते हैं इसी वजह से कि तू मायरा कम लाया, इसमें मैंने ये चीज़ बोली थी, ये महंगी चीज़ लाई, ये दूल्हे का कपड़े ऐसे आए, दुल्हन के कपड़े ऐसे आए, मेरा ड्रेस ऐसा क्यों नहीं आया। और इस एक चक्कर में मन में कटुता आती है और रिश्ता ख़राब होता है। और कई रिश्ते ऐसे देखे मैंने जो इस रिवाज की वजह से शायद टूट चुके हैं, या वो ताउम्र की नफ़रत पाल चुके हैं अपने दिलों में। तो ऐसे रिवाज को क्यों निभाना जिसकी शुरुआत एक अच्छी ना हो के, जिसका शुरू और अंत अच्छा ना हो के बुरा होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाई बड़ा है या छोटा है, भाई अमीर है या गरीब है, उसे हमेशा अपनी बहन के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। वो एक पराए घर में जाती है और उसे अपने भाई, माता पिता, भाई बहन सबसे एक मेंटली सपोर्ट चाहिए, ज़रूर चाहिए होता है। आप उसके लिए खड़े रहिए, जब उसे ज़रूरत पड़े आप उसके लिए हमेशा खड़े रहिए। पर आप कहाँ खड़े रहते हैं? जब राखी पूरे साल में एक रक्षाबंधन आता है और उस पर आपकी बहन जब आपके घर रक्षाबंधन पे आती है राखी बांधने, तो कई लोग मैंने ऐसे देखे जो घर में सबसे पुरानी सी साड़ी या पुराना सा कपड़ा पड़ा होगा ना, वही अपनी बहन को हाथ में पकड़ाएंगे, उनकी भाभियाँ जो है। तो और फिर वो मायरा भरते हैं, क्योंकि समाज को दिखाना है, अच्छा अपना नाम करना है कि देखो जी हमने इतना किया। ये कितनी गलत चीज़ है। कभी आपकी बहन दुख में हो तो आप उसके पास जाके खड़े होते हैं? कभी उसे कोई तकलीफ़ होती है तब आप उसके पास जाके खड़े नहीं होते? पर जब मायरा भरने की बारी आती है, तो क्योंकि ये एक सामाजिक चीज़ है हो चुकी है, तो आपको समाज में आपकी गर्दन नीची नहीं होनी चाहिए, आपको लोग बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इसलिए आप ये चीज़ को करते हैं। पर कई रिश्ते ऐसे भी है, कई भाई ऐसे भी है, कई भाई और भाभियाँ ऐसे हैं जो करना चाहते हैं अपनी नंदों के लिए, पर वो बेबस होते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। हर चीज़ में, हर रिश्ते को पैसों से क्यों तोला जा रहा है? और इसे ख़त्म करने का काम सिर्फ आज के युवा बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी शादी का खर्चा वो खुद नहीं उठा सकते, क्यों वो शादी के टाइम अपने मामा या अपने माँ बाप की तरफ भी देखते हैं? अगर आप कामयाब नहीं हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपको शादी करने का कोई अधिकार भी नहीं है।
जब तक आप अपने अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, आप इस लायक नहीं बन जाते कि आप एक पूरा परिवार चला सके, तो फिर आपको शादी करने का अधिकार क्यों है? आप क्यों सोचते हैं? सोचिए। और आज के बच्चे, आप लोगों को ये सोचना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि जब ये शादी का बारी आती है और जब मायरे की बारी आती है, तो एक सेकंड भी सोचे बिना आप लोगों की नज़रें अपने मामा की तरफ चली जाती हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं तो खुशी खुशी करवाइए ना, पर उस सामाजिक स्तर पर क्यों? समाज में ढिंढोरा पिटवा के क्यों? वो आर्थिक तौर से आपकी मदद कर सकते हैं, वो शगन में आपको इतना पैसे दे सकते हैं कि आपको आर्थिक सहायता होगी, पर उनके ऊपर ये बर्डन क्यों? कई तो मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको अपने रुमाल और अपने अंडरगारमेंट्स तक वो मामा के मायरे में मंगवाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप विचार भी नहीं करते। विचार करिए, सोचिए, इस बात पे गौर करिए। ये एक बहुत कुरीति है, इसे ख़त्म करने का काम आज के बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि पुराने लोग ये स्वीकार करके बैठे हैं, चाहे भरने वाला हो चाहे भरवाने वाला हो, दोनों ये इसको एक इस रिवाज को अपना चुके हैं। उनको पता है कि मरता करता करना ही करना है। पर आज के युवा बच्चे वो ये कह सकते हैं कि मामा जी आए शादी में, मामा मामी आए, ननिहाल पक्ष आए पूरा, और उनका वेलकम कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, पर उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव मत बनाइए। आपको सोचना पड़ेगा। इसे कुरीति को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आप लोगों पे ही है, क्योंकि मुझसे ही दुनिया है, मेरे से ही शुरुआत है। जब तक मैं कदम ना उठाऊं तो कोई कदम नहीं उठा सकता। ये बात आपको अपने पे सोचनी है, क्योंकि हमसे ही तो समाज बनता है। हम ही तो है वो समाज के लोग, हम ही तो समाज बनाते हैं, हम ही रिवाज बनाते हैं। जब रिवाज बनाने वाले हम ही हैं, किसी भगवान की किसी किताब में ये रिवाज नहीं लिखे हुए हैं, तो इसलिए इस रिवाज को तोड़ने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। आप सोचिए और मुझे बताइए कि अगर मैं कहीं गलत बोला हो, या जो मेरे सपोर्ट में है, या जो मुझसे सहमत है, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद।